दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ। और दोस्तों, आज जो ये स्टोरी मैं लेकर आया हूँ ये पिछली स्टोरी का सेकंड पार्ट है और इस पार्ट में आज ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। तो यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप इसका पिछला पार्ट जो है वो पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं पार्ट 1 के नाम से। तो चलिए दोस्तों, अब हम कहानी को शुरू करते हैं। जहाँ पे हमने इसे छोड़ा था हम इस कहानी को वहीं से शुरू करते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। एंड देन द ग्रुप ऑफ द डिसिपल्स डिस्पर्स्ड इन ऑल डायरेक्शंस in order to carry out the orders of their guru। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। डिस्पर्स, यहाँ ये वर्ब है। डिस्पर्स का मतलब होता है फैल जाना, तितर बितर हो जाना, उसे डिस्पर्स कहा जाता है और ये उसकी सेकंड फॉर्म है डिस्पर्स्ड। एंड देन, और फिर, द ग्रुप मतलब कि समूह, ऑफ द डिसिपल्स मतलब शिष्यों का जो समूह था, डिस्पर्स्ड वो फैल गया, इन ऑल डायरेक्शन सभी दिशाओं में, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के वास्ते, के लिए, इन ऑर्डर टू कैरी आउट पूरा करने के लिए द ऑर्डर्स मतलब आदेशों को, ऑफ देयर गुरु अपने गुरु के। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि और फिर जो ग्रुप था, जो समूह था शिष्यों का, वो सभी दिशाओं में फैल गया, चला गया, इन ऑर्डर टू कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ देयर गुरु मतलब अपने गुरु के आदेशों को पूरा करने के लिए। चलिए आगे देखिए। विच एवर डिसिपल ब्रॉट क्लॉथ्स और ऑर्नामेंट्स क्वाइटली हैंडेड इट ओवर टू गुरुजी। क्या मतलब हुआ? विच एवर डिसिपल मतलब विच एवर का मतलब होता है जो भी। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, यहाँ पर विच एवर को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। विच एवर डिसिपल ब्रॉट क्लॉथ्स और ऑर्नामेंट्स मतलब कि जो भी जो शिष्य था, ब्रॉट क्लॉथ्स और ऑर्नामेंट मतलब कि जो भी शिष्य कपड़े और आभूषण लाया, क्वाइटली हैंडेड इट ओवर टू गुरुजी। और दोस्तों हैंड ओवर का मतलब होता है हवाले कर देना, क्वाइटली का मतलब खामोशी से, चुपचाप तरीके से, एडवर्ब है। क्वाइटली हैंडेड इट ओवर टू गुरुजी मतलब उसने चुपचाप उसे गुरुजी के हवाले कर दिया। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो भी शिष्य कपड़े या फिर जो ऑर्नामेंट से आभूषण थे उनको लाया, उसने चुपचाप उन्हें गुरुजी के हवाले कर दिया। चलिए आगे देखिए। इन अ फ्यू डेज मतलब कि इन अ फ्यू डेज कुछ दिनों में, गुरुजी हैड लॉट्स ऑफ क्लॉथ्स एंड ऑर्नामेंट्स अक्यूमुलेटेड इन हिज आश्रम। क्या मतलब हुआ दोस्तों? अक्यूमुलेटेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है संचित हो जाना, इकट्ठा हो जाना। इन अ फ्यू डेज मतलब कि कुछ दिनों में, गुरुजी हैड लॉट्स ऑफ क्लॉथ्स एंड ऑर्नामेंट्स मतलब जो गुरुजी थे उनके पास बहुत सारे जो कपड़े थे और जो गहने थे, आभूषण थे, संचित हो गए, इकट्ठे हो गए, एक्यूमुलेट इन हिज आश्रम उनके आश्रम में। चलिए आगे देखिए। Guruji was carefully keeping things separately, brought by each of his disciples। क्या मतलब हुआ? गुरुजी वॉज केयरफुली कीपिंग, केयरफुली का मतलब ध्यान से और कीप मतलब रखना। जो गुरुजी थे वो ध्यान से रख रहे थे थिंग्स चीज़ों को, सेपरेटली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है अलग अलग। तो जो गुरुजी थे वो ध्यानपूर्वक जो चीज़ें लाई गई थी उनको वो अलग अलग रख रहे थे। ब्रॉट बाई ईच ऑफ हिज डिसिपल जिनको लाया गया था उनके प्रत्येक शिष्यों के द्वारा। आफ्टर ए फ्यू डेज मतलब कि कुछ दिनों के बाद, गुरुजी नोटिस्ड दैट ऑलमोस्ट एवरी डिसिपल एक्सेप्ट भीमसेन हैड ब्रॉट समथिंग और द अदर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? नोटिस का मतलब होता है किसी बात पर ध्यान देना और ये सेकंड फॉर्म है। गुरुजी नोटिस्ड, जो गुरुजी थे उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया दैट की ऑलमोस्ट एवरी डिसिपल मतलब कि लगभग हर शिष्य, एक्सेप्ट भीमसेन, एक्सेप्ट मतलब कि सिवाय भीमसेन के, हैड ब्रॉट मतलब कि लाया था, समथिंग और द अदर मतलब कुछ ना कुछ लाया था। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि कुछ दिनों के बाद जो गुरुजी थे उन्होंने इस बात को नोटिस किया, उन्होंने देखा कि लगभग हर जो शिष्य था वो कुछ वो लाया था,
कुछ ना कुछ लाया था सिवाय भीमसेन के। भीमसेन हैड नॉट येट स्टोलन एनीथिंग फॉर गुरुजी। क्या मतलब हुआ? येट का मतलब होता है अब तक। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये यहाँ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। और जब किसी भी वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। और ये हमारी थर्ड फॉर्म है स्टील का मतलब चुराना, और ये थर्ड फॉर्म है स्टोलन। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? भीमसेन हैड नॉट येट स्टोलन एनीथिंग फॉर गुरुजी, मतलब भीमसेन ने अब तक गुरुजी के लिए कुछ भी नहीं चुराया था। चलिए आगे देखिए। सो इसलिए वन डे एक दिन गुरुजी गैदर्ड ऑल हिज डिसिपल्स। क्या मतलब हुआ? दोस्तों गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, और ये सेकंड फॉर्म है कि सो इसलिए वन डे एक दिन गुरुजी गैदर्ड ऑल हिज डिसिपल्स, जो गुरुजी थे उन्होंने अपने सभी शिष्यों को इकट्ठा किया। एंड सेड, और कहा, भीमसेन एवरी डिसिपल ऑफ माइन हैज़ स्टोलन समथिंग फॉर मी अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटी। क्या मतलब हुआ? उन्होंने क्या कहा कि भीमसेन एवरी डिसिपल ऑफ माइन, मतलब मेरे हर शिष्य ने हैज़ स्टोलन समथिंग, मतलब कुछ चुराया है, फॉर मी मेरे लिए, अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटी, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार। बट लेकिन सो मैनी डेज हैव पास्ट, लेकिन कई दिन गुजर चुके हैं। एंड आई फाइंड, और मुझे लगता है, दैट यू हैव नॉट स्टोलन एनीथिंग, और मुझे लगता है कि आपने कुछ भी नहीं चुराया है, फॉर मी मेरे लिए। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। जो ऊपर आपने वाक्य देखा था वहाँ पर हेड का प्रयोग किया गया था थर्ड फॉर्म के साथ, वो पास्ट परफेक्ट था, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस चीज़ को भी नोट कर सकते हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? उन्होंने क्या कहा कि कई दिन जो है वो गुजर चुके हैं, और मुझे लगता है, आई फाइंड दैट यू हैव नॉट स्टोलन एनीथिंग फॉर मी, आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं चुराया है। इज़ इट दैट यू डोंट वॉन्ट टू हेल्प मी, मतलब क्या ऐसा है यू डोंट वॉन्ट टू हेल्प मी कि आप मेरी मदद नहीं करना चाहते हो? क्या ऐसी बात है? हेल्प मी रिड्यूस माई स्ट्रेस, मतलब क्या आप मतलब मेरी मदद नहीं करना चाहते हैं तो मेरे स्ट्रेस को, मतलब जो मेरी चिंता है, एंड वरी जो मेरी चिंता है और जो मेरी परेशानी है उसको कम करने में क्या आप मेरी मदद नहीं करना चाहते हो? और दोस्तों रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि जो गुरुजी हैं वो उस शिष्य से बात कर रहे हैं जिसने गुरुजी के लिए कोई भी चीज़ को नहीं चुराई है। चलिए आगे देखिए। आई डू वॉन्ट गुरुदेव सैड भीमसेन हम्बली। दोस्तों हम्बली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है विनम्रता से, और एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताए। तो कोई भी ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करता है उसे एडवर्ब कहा जाता है। और आप देखेंगे कि जो ज़्यादातर एडवर्ब हैं वो एल वाई पे ख़त्म होते हैं। तो यहाँ जो हम्बली है वो एडवर्ब है जिसका मतलब होता है विनम्रता से। आई डू वॉन्ट, मैं चाहता तो हूँ गुरुदेव, मतलब उसने क्या कहा कि आई डू वॉन्ट गुरुदेव की गुरुदेव मैं चाहता तो हूँ, सैड भीमसेन हम्बली, भीमसेन ने विनम्रता से कहा, विनम्रतापूर्वक कहा। देन फिर वाई इज़ इट, मतलब फिर ऐसा क्यों है, दैट यू डिड नॉट स्टील एनीथिंग फॉर मी। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, और डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, स्टील मतलब चुराना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? देन फिर वाई इज़ इट, फिर ऐसा क्यों है, दैट यू डिड नॉट स्टील एनीथिंग फॉर मी, कि आपने मेरे लिए कुछ भी नहीं चुराया। चलिए आगे देखिए। हाउ कुड आई डू दैट, मतलब मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ गुरुदेव, उसने क्वेश्चन पूछा, सवाल पूछा। योर ऑर्डर्स वर सच, जो आपके आदेश थे वर सच, वो ऐसे थे, दैट की इट ऑलवेज चेक्ड मी फ्रॉम डूइंग सो। क्या मतलब हुआ? दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। चेक का मतलब होता है किसी को निरुद्ध करना, किसी को कोई काम करने से रोकना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि योर ऑर्डर्स वर सच दैट इट ऑलवेज चेक्ड मी फ्रॉम डूइंग सो, मतलब आपके आदेश जो थे वो इस तरह से थे कि उन्होंने मुझे हमेशा ऐसा करने से, फ्रॉम डूइंग सो मतलब ऐसा करने से हमेशा मुझे रोका। सैड भीमसेन, भीमसेन ने कहा। चलिए आगे देखिए।
वॉट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। पंडित जी लुक्ड एट हिम विद शार्प आइज, पंडित जी ने उसको देखा। विद शार्प आइज मतलब बहुत ही तेज़ निगाहों से, बहुत तेज़ आंखों से उसको देखा। द अदर डिसिपल्स वर डम फाउंडेड, और दोस्तों ये जो वर्ड है डम फाउंडेड, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भौचक्का रह जाना, हक्का बक्का रह जाना, और आप इसे नोट कर सकते हैं। डम फाउंडेड मतलब कि भौचक्का रह जाना या फिर हक्का बक्का रह जाना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, द अदर डिसिपल्स वर डम फाउंडेड, जो दूसरे शिष्य थे वो हक्के बक्के थे, भौचक्के थे। गुरुजी हैड हिमसेल्फ आस्क्ड अस to commit thefts, then what kind of orders was he talking about, क्या मतलब हुआ। गुरुजी हैड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब अपने आप ही, गुरुजी हैड हिमसेल्फ आस्क्ड अस मतलब गुरुजी ने हमें अपने आप ही कहा था टू कमिट थेफ्ट्स, चोरी करने को। देन फिर व्हाट काइंड ऑफ ऑर्डर्स वाज ही टॉकिंग अबाउट, फिर ये किस तरह के आदेशों के बारे में बात कर रहा था। चलिए आगे देखिए। गुरुजी, भीमसेन सेड, भीमसेन ने कहा कि गुरुजी यू हैड योर सेल्फ इंस्ट्रक्टेड अस टू कमिट थेफ्ट्स बट इट वॉज विद अ प्री कंडीशन दैट नो वन शुड नो अबाउट इट, क्या मतलब वो, उसने क्या कहा कि गुरुजी यू हैड योर सेल्फ इंस्ट्रक्टेड अस, इंस्ट्रक्ट करने का मतलब होता है किसी को कुछ काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देना, आदेश देना, या कह सकते हैं निर्देश देना। यू हैड योर सेल्फ इंस्ट्रक्टेड अस मतलब आपने खुद हमें निर्देश दिए थे टू कमिट थेफ्ट्स, चोरी करने के, बट लेकिन इट वॉज विद ए प्री कंडीशन, लेकिन इसके साथ एक प्री कंडीशन थी। प्री कंडीशन का मतलब होता है एक पूर्व शर्त, एक मतलब एक शर्त थी, वहाँ पर एक कंडीशन थी दैट की नो वन शुड नो अबाउट इट, किसी को भी इस बारे में पता नहीं होना चाहिए। इवन यहाँ तक कि इफ़ आर राइट हैंड वॉज इन्वॉल्व, की यहाँ तक यदि हमारा जो दायां हाथ है वॉज इन्वॉल्व इन थीवरी, यदि वो इस चोरी में शामिल होता है, आवर लेफ्ट हैंड शुड नॉट नो अबाउट इट, जो हमारा बायां हाथ है शुड नॉट नो अबाउट इट, उसे इस बारे में पता नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखिए। यस आई हैड सेड दैट, हाँ मैंने ये कहा था, बट लेकिन वॉट वॉज द प्रॉब्लम, लेकिन समस्या क्या थी। गुरुजी यू हैव योर सेल्फ टॉट अस दैट देयर इज़ नॉट एनीथिंग दैट इज़ हिडन फ्रॉम आर सोल्स, क्या मतलब वो। और दोस्तों ये जो सेंटेंस है वाकई में बहुत कुछ सिखाने वाला सेंटेंस है, आप इसको समझें और आप इसके अर्थ को भी समझें। उन्होंने क्या कहा, गुरुजी यू हैव योर सेल्फ टॉट अस, और दोस्तों ये टीच की थर्ड फॉर्म है और ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। टीच मतलब सिखाना या पढ़ाना, और ये थर्ड फॉर्म है टॉट। गुरुजी यू हैव योर सेल्फ टॉट अस मतलब गुरुजी आपने ये हमें खुद सिखाया था कि देयर इज़ नॉट एनीथिंग दैट इज़ हिडन मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है दैट इज़ हिडन जो कि छुपा हुआ हो, फ्रॉम आर सोल्स हमारी आत्माओं से। इन दैट केस मतलब इस केस में मतलब इस तरह से, हाउ कुड आई हैव कैप्ट अ सीक्रेट मतलब मैं किस तरह से इस राज को, इस गुप्त बात को रख सकता था, ऑफ इट फ्रॉम माई सोल मतलब अपनी आत्मा से मैं इस राज को कैसे दूर रख सकता था, कैसे रख सकता था। दिस इज़ द ओनली रीज़न मतलब ये एक इकलौती वजह है, वाई आई कुड नॉट स्टील एनीथिंग टिल टुडे मतलब जिसकी कारण मैं आज तक कुछ भी नहीं चुरा सका। चलिए आगे देखिए। यू आर ग्रेट माई सन, क्या मतलब हुआ, यू आर ग्रेट माई सन मतलब मेरे बेटे आप महान हो। पंडित राम नारायण पैटेड हिज बैक एंड प्रेज्ड हिम, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। पैट का मतलब होता थपथपाना। पंडित राम नारायण पैटेड हिज बैक, जो पंडित राम नारायण थे उन्होंने उसकी पीठ को थपथपाया। एंड प्रेज्ड हिम और उसकी प्रशंसा की, और प्रेज मतलब प्रशंसा करना, एंड प्रेज्ड हिम और उसकी प्रशंसा की। ही इम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, इम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना और ये सेकंड फॉर्म है। ही इम्ब्रेस्ड हिम उन्होंने उसे गले लगा लिया, एंड सेड और कहा, भीमसेन यू आर माई रियल डिसिपल, क्या मतलब है, उन्होंने क्या कहा कि भीमसेन यू आर माई रियल डिसिपल आप मेरे असली शिष्य हो। देन टर्निंग टूवर्ड्स अदर डिसिपल, टर्न मतलब मुड़ना, देन टर्निंग टूवर्ड्स अदर डिसिपल्स फिर दूसरे अन्य
शिष्यों की तरफ मुड़ते हुए ही सेड, उन्होंने कहा, लुक माई चिल्ड्रन, और मतलब कि मेरे बच्चों देखो, आई एम वेरी हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू आर वेरी ओबीडियंट एंड यू हैव ओबेड मी। क्या मतलब उन्होंने क्या कहा कि मेरे बच्चों देखो, आई एम वेरी हैप्पी, कि मैं बहुत खुश हूँ, दैट कि ऑल ऑफ यू, आप सब ने, आर वेरी ओबीडियंट, कि ऑल ऑफ यू आर वेरी ओबीडियंट मतलब कि आप सब बहुत ओबीडियंट हो, मतलब कि आज्ञाकारी हो, एंड यू हैव ओबेड मी, और आपने मेरी आज्ञा का पालन किया है। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, ओबे का मतलब होता है बात मानना, किसी आज्ञा का पालन करना। तो गुरुजी ने क्या कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, आप सब बहुत आज्ञाकारी हो, एंड यू हैव ओबेड मी, और आपने मेरी आज्ञा का पालन किया है। टेकिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिस्क, मतलब सभी तरह के जोखिमों को उठाते हुए, लेते हुए, रिस्क मतलब जोखिम लेते हुए, बट लेकिन माई चिल्ड्रन, लेकिन मेरे बच्चों, रिमेंबर वन थिंग, एक बात को याद रखो, इफ़ योर पेरेंट्स, यदि आपके माता पिता, योर ब्रदर्स, आपके भाई, एंड सिस्टर्स, और बहनें, और इवन इफ़ योर गुरु, और यहाँ तक कि यदि आपका गुरु, आस्क यू, आपको कहता है, टू डू समथिंग, ऐसा कुछ करने को, रॉन्ग, कुछ गलत करने को कहता है, यू शुड रिफ्यूज़, आपको मना कर देना चाहिए, और रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना कर देना, इनकार कर देना। यू शुड रिफ्यूज़ टू डू इट, ऐसा करने से। तो दोस्तों यहाँ तक आप इसको अच्छे से समझ आई गई होगी, और जो इस कहानी में गुरुजी ने हम बताया है, ये भी हम सबके लिए बहुत अच्छी सीख है। जो गुरुजी ने हमें क्या बताया कि बच्चों याद रखो कि यदि आपके माता पिता, आपके भाई बहन, या यहाँ तक कि यदि आपके जो गुरु भी हैं वो आपको कुछ गलत करने को कहते हैं, यू शुड रिफ्यूज़ टू डू इट, आपको ऐसा करने से मना कर देना चाहिए। नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग इन योर लाइफ, मतलब अपने जीवन में कभी भी कुछ गलत मत करो, कभी भी कुछ बुरा मत करो। आई हैड स्टेज्ड दिस सीन, मतलब स्टेज का मतलब था नाटक करना। आई हैड स्टेज दिस सीन मतलब मैंने इस सीन का, मैंने इस दृश्य का नाटक किया था। टू पुट यू ऑल टू टेस्ट, आप सभी का इम्तहान लेने के लिए, आप सभी की जांच करने के लिए, एंड ऑल्सो टू फाइंड, और इस चीज़ का और एंड ऑल्सो टू फाइंड ए सूटेबल बॉय फॉर माई डॉटर्स मैरिज, और अपनी बेटी के विवाह के लिए एक सूटेबल, एक उपयुक्त लड़के को ढूंढने के लिए। चलिए, तो उन्होंने गुरुजी ने क्या बताया कि भाई ये जो सब चीज़ें थी, इसका मैंने एक तरह से नाटक किया था आप सभी को देखने के लिए, आप सभी का इम्तहान लेने के लिए, उसके अलावा एक अच्छा वर ढूंढने के लिए अपनी बेटी के लिए। चलिए आगे देखिए। एंड नाउ, और अब, आई एम प्राउड टू डिक्लेयर, और मतलब मुझे इस बात पे गर्व है, टू डिक्लेयर, घोषित करने में, दैट कि भीमसेन इज़ द मोस्ट सूटेबल बॉय फॉर माई डॉटर, की जो भीमसेन है इज़ द मोस्ट सूटेबल बॉय फॉर माई डॉटर, वो मेरी बेटी के लिए सबसे उपयुक्त लड़का है, मतलब सबसे उपयुक्त वर है मेरी बेटी के लिए। आई एम श्योर, मतलब मैं इस चीज़ से निश्चिंत हूँ। यू मस्ट हैव लर्नड, और दोस्तों ये लर्न की थर्ड फॉर्म है, लर्नड। तो उन्होंने क्या कहा, आई एम श्योर मतलब मैं इस चीज़ से निश्चिंत हूँ। यू मस्ट हैव लर्नड, आप अवश्य सीख गए होगे। अ न्यू लेसन, एक नया सबक आप सीख गए होगे। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, उन्होंने क्या कहा कि आई एम श्योर मतलब मैं इस चीज़ से निश्चिंत हूँ। यू मस्ट हैव लर्नड अ न्यू लेसन, आप एक नया सबक सीख चुके होगे, ज़रूर सीख गए होगे। नाउ प्लीज़ गो एंड रिटर्न ऑल द थिंग्स दैट यू हैव स्टॉलन टू देयर ऑनर्स। क्या मतलब हुआ, अब उन्होंने क्या कहा कि अब प्लीज़ गो, अब कृपया जाओ, एंड रिटर्न, और वापस कर दो, ऑल द थिंग्स, सारी चीज़ों को, दैट यू हैव स्टॉलन, जो आपने चुराई हैं, टू देयर ऑनर्स, उनके मालिकों को। चलिए आगे देखिए। गुरुजी, वी एडमिट दैट भीमसेन इज़ दी वर्दिएस्ट ऑफ ऑल ऑफ अस। क्या मतलब हुआ, और दोस्तों एडमिट करने का मतलब होता है किसी बात को मान लेना। तो उन्होंने क्या कहा कि गुरुजी, वी एडमिट, हम मानते हैं, दैट कि भीमसेन इज़ दी वर्दिएस्ट ऑफ ऑल ऑफ अस। और दोस्तों वर्दिएस्ट एडजेक्टिव है जिसका मतलब है सबसे योग्य। तो उन्होंने क्या कहा कि गुरुजी, वी, हम इस बात को मानते हैं कि जो भीमसेन है इज़ दी वर्दिएस्ट, वो सबसे योग्य है, ऑफ ऑल ऑफ अस, मतलब हम सब में वो सबसे योग्य है। वी एक्सेप्ट, हम स्वीकार करते हैं, हिम, इसे, उसे, एज द सन इन लॉ, मतलब कि दामाद के रूप में, ऑफ आर गुरु। तो क्या मतलब हुआ कि हम उसे अपने गुरु के दामाद के रूप में स्वीकार करते हैं। सेइंग दिस, ऐसा कहते हुए, ऑल द डिसिपल्स लिफ्टेड भीमसेन,
ऑन देयर शोल्डर्स एंड बिगेन डांसिंग। क्या मतलब हुआ सेइंग दिस, ऐसा कहते हुए ऑल द डिसिपल्स, जो सारे शिष्य थे, लिफ्टेड भीमसेन, उन्होंने भीमसेन को उठा लिया, ऑन देयर शोल्डर्स, अपने कंधों पर, एंड बिगेन डांसिंग, और वो नाचने लगे। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है। और जैसा हमने देखा कि जो गुरुजी थे उन्होंने अपने सारे सभी शिष्यों को जांच करने के लिए, उनका इम्तिहान लेने के लिए ये सब नाटक किया था। और वो ये भी पता लगाना चाहते थे कि उनकी बेटी के लिए जो सबसे अच्छा वर है, जो सबसे अच्छा लड़का है, वो कौन है। और इस तरह से उन्होंने ये किया और साथ में उन्होंने सभी बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा भी दी। तो दोस्तों ये कहानी सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है, हमारे लिए भी कहानी है। जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा, जो गुरुजी ने समझाया था कि हमें कभी भी जीवन में कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक अच्छी सी स्टोरी थी, अच्छे से मॉरल के साथ। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और यदि कोई सुझाव हो और जो भी आपने सोचा हो कहानी के बारे में, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।